आई एम ए डेड बॉडी। इस सेगमेंट में अब तक मैंने आपसे बात की। ये सिलसिलेवार बातचीत हमारी जारी रहेगी क्योंकि काफ़ी लंबी चीज़ें हैं। तो मेरी दरख्वास्त है सभी लोगों से कि आप इसको देखना ज़रूर, सुनना ज़रूर, क्योंकि ये कोई कहानी नहीं है, ये हकीकत है। अब तक मैंने बताया था कि किस तरह से हमारा परचम पार्टी ऑफ इंडिया से जुड़ना हुआ था, और फिर परचम पार्टी ऑफ इंडिया की तरफ से जन आक्रोश रैली का प्रोग्राम रखा गया था, और उसके बाद फिर वो ट्रेन व्रेन उड़ाने का चिट्ठी का वाक़या मैंने इसमें बताया। और फिर 1 मार्च को अमेरिकी राष्ट्रपति के भारत आने पर जो अलीगढ़ बंद की कॉल दी गई थी परचम पार्टी ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष अहमद सलीम खान पीरजादा साहब की तरफ से, तो प्रोग्राम बड़ा ही सक्सेसफुल हुआ था। 1 मार्च का पूरा अलीगढ़ बंद रहा था, जंगल गली से लेकर के जमालपुर तक। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और जितने भी सभी लोग हैं सभी ने, और वो इतवार का भी दिन नहीं था, जुमे का भी दिन नहीं था, मंगलवार का भी दिन नहीं था। दिन मुझे याद नहीं है। 1 मार्च 1996 का, 2006 का, लेकिन बहुत ही कामयाब हुआ था। और लोग जो थे उस रोज लाखों की तादाद में अलीगढ़ की सड़कों पर निकले थे। कहीं जगह नहीं थी, और जो भी बंदोबस्त हमने किए थे वो हमारे सबके सब धराशायी हो गए थे। अलीगढ़ कलेक्ट्रेट के बराबर में जोधपुर की तरफ को जो सड़क जाती है वो, शमशाद मार्केट की तरफ जो आती है, और तस्वीरान की तरफ जो आती है, सारी सड़कें पटी पड़ी थी, जगह ही नहीं थी लोगों के लिए। जमालपुर तक तांता लगा हुआ था। उधर जीवनगढ़ से लेकर के जोधपुर होते हुए, और ये तमाम सड़क पे जनता ही जनता थी। इस कामयाब प्रोग्राम के बाद फिर एक मुहिम चल रही थी उत्तर प्रदेश के 2007 में होने वाले चुनावों को लेकर के। असेंबली के जो चुनाव थे उसको लेकर के एक मुहिम चल रही थी कि जितनी उत्तर प्रदेश की छोटी छोटी पार्टियां वो सब मिल करके और कोई अपना संगठन या गठबंधन तैयार कर लें। तो उसके सिलसिले में लखनऊ में, दिल्ली में मीटिंगें हो रही थी। शाही इमाम हिंदुस्तान अहमद बुखारी साहब के यहाँ दिल्ली में भी मुलाकातें हुई पार्टी के प्रेसिडेंट्स वगैरह की। तो जिसमें हमारी पार्टी की तरफ से पार्टी के प्रेसिडेंट और नायब प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट भी शामिल हुआ करते थे, और दीगर लोग भी जाते थे। अप्रैल के महीने में मीटिंग थी दिल्ली में। मेरी पार्टी के प्रेसिडेंट से मुस्तकिल बात होती थी, कई कई बार बात होती थी दिन में। और मैं एक फिक्र थी एक जानकारी लेने की कि अब क्या हो रहा है। तो वो बताते थे, जो भी अपडेट होते थे, कि इस तरह से, और आप लोग तैयार है ना, बस वगैरह में कुछ लोगों को लेकर के आने की जरूरत पड़ सकती है। तो 2 बस हमने अलीगढ़ से यहाँ से भेजी थी उस वक्त में। पार्टी का बहुत बड़ा कैडर अब तक तैयार हो चुका था, और जितने भी लोग थे जिला कमेटी में या महानगर कमेटी में, वो सब एक से एक सुपर, रात और दिन 24 घंटे काम करने वाले, मेहनत करने वाले, और बिना ये सोचे समझे हम क्या कर रहे हैं। हम लोग पोस्टर अपने हाथ से लगाते थे, और फर्श अपने हाथ से बिछाते थे, साफ सफाई झाड़ू लेकर के हम खुद करते थे। कोई उसमें लीडर नहीं था, कोई वर्कर नहीं था, सब एक जैसे थे। तो पार्टी जो थी बहुत ग्रो कर रही थी। अब दिल्ली में जो मीटिंग्स चल रहे थे उसमें एक दिन खबर छपी, ये शायद 5 अप्रैल की खबर थी। वो कटिंग मेरे पास है लेकिन डेट मुझे याद नहीं है फिलहाल। यूपी पीडीएफ बन गया है, और उसके
जो अध्यक्ष हैं उत्तर प्रदेश के वो बने मौलाना कलवे जब्बार साहब, और बाकी कमेटी वगैरह के नाम थे। मुझे बहुत खुशी हुई जब मैंने ये अखबार में खबर पड़ी कि कामयाबी मिल गई और गठबंधन हो गया। मैंने कौमी सदर साहब को फ़ोन लगाया तो मुबारकबाद मैंने उनको पेश की, तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये हमारा नहीं है। जो हवा भरी थी वो सब निकल गई, सारी खुशी खत्म हो गई, हमारा नहीं है। तो होता है कि इन्होंने अपने आप जा करके अलग से बना लिया है, जिसमें निहालुद्दीन का नाम बताया था, डॉक्टर निहालुद्दीन, ऑल इंडिया मुस्लिम फोरम के प्रेसिडेंट हुआ करते थे वो, कि इन लोगों ने बना लिया है, ये हमारा नहीं है। 6 अप्रैल को अलीगढ़ में दही वाली गली में हिंदू समाज के लोगों ने पूजा अर्चना का उनका कार्यक्रम था। एक दिन पहले वहाँ कुछ हुआ था, आपस में कुछ टकराव जैसा। 6 अप्रैल को फिर वो वहाँ मैं डेट भूल रहा था, जो यूपी पीडीएफ बना था उसकी डेट मुझे ठीक से याद नहीं है, तो इसलिए वहाँ कंफ्यूजन न रहे। जहाँ ये जो डेट बता रहा हूँ ये मुझे सही से याद है। 6 अप्रैल को हम घर से निकले, बिस्मिल्लाह कॉलोनी पहुँचे, फिर हम पार्टी ऑफिस पहुँच गए सुबह को 11 बजे के लगभग। अब वहाँ मेरी बातचीत, कई सारे फ़ोन आ रहे थे तो बातचीत हो रही थी और जानकारियाँ मिल रही थी शहर में तनाव की। मुस्तकिल खबरें मिल रही थी। फिर ये कि अब दोनों जो पक्ष हैं वो आमने सामने आ गए। फिर के पुलिस का बहुत भारी जमावड़ा है, फिर ये कि पीएससी तैनात हो गई, और फिर ये कि लाठी चार्ज हो गया, फिर ये कि फायरिंग हो गई, और फिर ये कि लोग जख्मी हुए, और इनको जख्मियों को जिनको गोली लगी है मेडिकल जेएनएमसी लेकर के जाया जा रहा है। इस दौरान जब ये खबरें मिल रही थी तभी मैंने एसपी सिटी एस के वर्मा साहब के फ़ोन नंबर पर, मोबाइल के नंबर पर कई बार कॉल किए। हर बार उनके ड्राइवर ने कॉल रिसीव की और बताया कि साहब अभी बातचीत कर रहे हैं अंदर किसी से। तो मैंने फिर एसपी सिटी कार्यालय में भी फ़ोन किए पीएनटी नंबर पर, तो वहाँ से ये जानकारी मिलती थी कि साहब जो है शहर के अंदर हैं, लेकिन मेरी एसपी सिटी साहब से बात नहीं हो पाई थी। इस दौरान जब यह सब कुछ हो रहा था तो जख्मियों को लेकर के गाड़ियां जो भी थी वो मेडिकल जेएनएमसी पर पहुंची। हम लोगों को भी जानकारी मिली, तो यहाँ से हम सभी लोग, पार्टी के प्रेसिडेंट और जो लोग थे, मैं था, मल खान सिंह थे, ब्रजमोहन बघेल साहब थे, डॉक्टर शमीम साहब, अनवर अकील साहब, सभी लोग मेडिकल पहुंचे और वहाँ जख्मियों के भीड़ जमा हो गई, उनके परिवार के लोगों की, और वैसे 28-30 लोग जिनको गोलियां लगी थी लाया गया था, और कुछ लोग उसमें से इंतकाल फरमा चुके थे। 4 लोगों की उस दिन मौत हुई थी और बाकी लोग जख्मी हुए थे, और सभी मुसलमान थे। एक हंगामा खड़ा था इमरजेंसी के बाहर जेएनएमसी पर। और शहर में बवाल हो गया था। शहर के अंदर गोलियां जो लगी थी वो सभी पीएससी की गोलियां थी, और सब अबव द बेल्ट गोलियां थी। अब चूंकि मैं एनसीसी का कैडेट रहा हूँ तो हम लोगों को ट्रेनिंग में बताया जाता था कि किस तरह से अगर कहीं कुछ होता है तो वह क्या करना चाहिए लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन रखने के लिए। खैर, दोपहर हुई, शाम हुई, और शाम तक यही तमाम चीज़ें चलती रही। बहुत अजीब सा माहौल बना रहा। पार्टी ऑफिस पे हम लोग रहे, दोपहर के वक्त भी, शाम के वक्त भी।
वहाँ लोग आते रहे, शहर के भी बहुत सारे लोग आते रहे, पार्टी के कुछ लोग जा करके इमरजेंसी में घूम आते थे और लोगों का हाल जान लिया करते थे। रात के वक्त कोई 8-9 बजे होंगे, जिला मजिस्ट्रेट, जिलाधिकारी महोदय कि यहाँ से फ़ोन आता है पार्टी ऑफिस में कि शांति व्यवस्था के लिए एक मीटिंग कॉल किए और आप पार्टी ऑफिस, पार्टी की तरफ से अपने प्रतिनिधियों को या प्रतिनिधि को उसमें भेजें। फिर दोबारा से कॉल आती है जिलाधिकारी महोदय के यहाँ से कि वो वेन्यू चेंज हो गया और नुमाइश ग्राउंड के गेस्ट हाउस में ये मीटिंग होगी, जिलाधिकारी निवास पे नहीं, कार्यालय पे नहीं। तो हम लोग पहुंचे एग्जीबिशन के ग्राउंड में, जो गेस्ट हाउस है। 10:30 बजे के करीब हम लोग पहुंच गए थे वहाँ। मैं था और मलखान सिंह थे, डॉक्टर शमी अहमद वारसी साहब थे मरहूम। पार्टी की तरफ से 2 और भी लोग थे, मुझे नाम अब वो ध्यान नहीं आ रहा है ऐसा कौन थे वो। जिलाधिकारी महोदय अंदर आए, एसएसपी महोदय अंदर आए। जिलाधिकारी महोदय टेलीफोन पर अपना बातचीत करते रहे, बहुत देर तक बात करते रहे। वो बाहर चले आते थे, फिर अंदर आ जाते थे, बाहर चले आते थे, फिर अंदर आ जाते थे। ना घंटी हो रही थी, ना रिंगिंग हो रही थी, ना वाइब्रेशन हो रहा था, लेकिन बातचीत उनकी हो रही थी। बाद में मैंने उनसे कहा, नाम भूल रहा हूँ मैं, अजय आनंद ऐसे कुछ नाम था उनका, जिलाधिकारी महोदय जो थे। नाम मेरे जहन से उतर रहा है। तो मैंने उनसे कहा, सर रात के 11:30 बज चुके हैं, हमें यहाँ क्यों बुलाया गया है बता दें, हमें यहाँ से घर भी जाना है, हालात अच्छे नहीं है शहर में, 4 लोग मर चुके, इतने जख्मी हैं। तो फिर बैठ करके उन्होंने बातचीत शुरू की। उसके बाद जफ़र आलम साहब, जो लिंक लॉक के मालिक हैं और शहर विधायक बाद में हुए, एमपी के चुनाव भी लड़ चुके हैं, वो बदकिस्मती से वो नहीं जीत सके उन चुनाव में। सबसे पहले उन्होंने बातचीत शुरू की। जफर साहब की बातचीत खत्म होने के बाद मैंने बात की और मेरा सवाल जिलाधिकारी महोदय से सिर्फ इतना था कि सर, जिन लोगों को गोलियां लगी हैं वो कौन है और किसकी गोलियां लगी हैं, और गोली चलाने के लिए पूरी ट्रेनिंग दी जाती है और उससे पहले भी प्रिकॉशनरी कई सारे मेजर्स हैं जो लिए जाते हैं। उसमें वाटर कैनन है, लाठी चार्ज है, रबर बुलेट्स हैं, ब्लो द बेल्ट का ऑप्शन है। अब बिल्कुल ही आउट ऑफ कंट्रोल कुछ हो जाए तब जा करके आप जहाँ चाहें। अब इसके बाद मैं आगे बात करूंगा अगले वीडियो में। शुक्रिया आप सभी का।